वैसे कौन से राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था? वैसे कौन सा व्यक्ति था जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम रखा गया? यह कहानी एक ऐसी अमर प्रेम कहानी की है जो इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को जन्म देती है। चलिए जानेंगे वह कौन सी घटना थी। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब राजा विश्वामित्र अपना राजपाट छोड़कर वन की ओर चले गए थे तपस्या करने के लिए। उन्होंने करीब 1000 वर्षों तक तपस्या करी और वह एक ऋषि बन चुके थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं और तपस्या करूँगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कर ब्रह्म ऋषि बन जाऊँगा। पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इंद्र को डर लग गया था कि अगर वह ऐसा कर लेंगे, अगर ऋषि की तपस्या कंप्लीट हो जाती है तो वह कहीं मेरे सिंहासन पर ही आक्रमण ना कर दे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मेनका को भिजा देता हूँ इनकी तपस्या भंग करने के लिए। तब उन्होंने मेनका को धरती पर भिजा दिया। उस समय विश्वामित्र जी सरयू नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। मेनका भी वहीं आ जाती है। मेनका भी सरयू नदी में स्नान करने चली जाती है। तब विश्वामित्र जी की नज़र उन पर पड़ती है और वह उन पर पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं और वह उनसे पूछ लेते हैं कि देवी क्या आप मुझसे विवाह करोगी? और वह विवाह कर लेते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं। करीब ऐसे ही समय बीता जाता है और 10 वर्ष बीत जाते हैं। 10 वर्ष पश्चात जब मेनका गर्भवती होती है तब विश्वामित्र जी को होश आता है और वह यह कहते हैं कि मैं तो किस माया जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वह मेनका को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं वन की ओर तपस्या करने के लिए। तब मेनका यह सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब वह एक पुत्री को जन्म देती है जो अप्सरा की तरह ही सुंदर थी और बहुत ही रूपवान थी। वह उस कन्या को कर्णव ऋषि के आश्रम में जाकर छोड़ देती है और खुद स्वर्ग चले जाती है। जब वह कर्णव ऋषि के आश्रम में कन्या को छोड़ती है तो 2 शकुंतला नाम के पक्षी उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। जब ऋषि यह चमत्कार देखते हैं तो वह इस कन्या का नाम शकुंतला रख देते हैं। शकुंतला जो एक ऋषि पुत्री और अप्सरा पुत्री थी जो बचपन से ही रूपवान और गुणवान थी, वह समय के साथ बढ़ती जा रही थी। कर्णव ऋषि को सब कुछ पता था, पर उसके बावजूद भी वह इस कन्या को अपनी बेटी की तरह पालते हैं और बड़ा करते हैं। जब शकुंतला बड़ी होने लगी तब वह और भी ज़्यादा सुंदर होने लगी। एक दिन का समय था कि कर्णव ऋषि अपनी तपस्या पूरी करने के लिए आश्रम से बाहर जाते हैं और वह अपनी पूरी आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला को दे देते हैं। शकुंतला जो समझदार कन्या थी वह अपने आश्रम की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रही थी। एक समय आता है कि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों ने आश्रम के पास बहुत सारा हाहाकार मचा दिया और वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे और वहाँ की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे थे। तब वहाँ के राजा दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर में निवास कर रहे थे, वह भी एक बहुत ही कुशल राजा माने जाते थे। उन्हें यह खबर पता चलती है तो वह आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। तब ऋषि के 2 शिष्य उन्हें रास्ते में मिलते हैं। तब वह उनसे बताते हैं कि ऋषि तो आश्रम में है ही नहीं। तब दुष्यंत कहते हैं कि ठीक है, मैं महल वापस चला जाता हूँ। तब ऋषि पुत्र उनसे कहते हैं कि एक काम करिए, आप आश्रम में जाइए। ऋषि की जो पुत्री है वह बहुत ही गुणवान है और वह आपका आदर सत्कार करेगी, तो आप निश्चिंत होकर जाइए। तब राजा दुष्यंत आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। दुष्यंत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस आश्रम में जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, वह एक दिन उनकी पत्नी बन जाएगी। वह यह सोचते हुए जा रहे थे कि वह जिस कन्या से मिलने जा रहे हैं वह एक तपस्विनी होगी या फिर कोई बूढ़ी होगी। तो वह इस सोच में डूबे जा रहे थे। जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें 2 कन्या मिलती हैं जो कि बहुत ही अद्भुत थी, वो बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। उसमें से एक कन्या बहुत ही सुंदर थी जिसके चारों ओर बहुत सारे भंवर और तितलियां मंडरा रहे थे। जब राजा यह चमत्कार देखते हैं तो वह सोचने लग जाती है कि यह कन्या कितनी सुंदर है। तब दोनों सहेली आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। उसमें से एक सहेली कहती है कि शकुंतला देखो, ये तितली तुम्हें कैसे परेशान कर रही है, तुम क्यों ना राजा को एक चिट्ठी लिखो और उनसे कहो कि वह तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा दिला दे। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही खुश होते हैं मन ही मन में। जब वह आश्रम जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि यह देवी शकुंतला है, पर शकुंतला को नहीं पता होता है कि ये राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत वहाँ से अपने नगर की ओर चले जाते हैं उन जंगली जानवरों को भगाने के लिए।
जब आश्रम में वापस आते हैं तो आश्रम वासियों से कहने लगते हैं कि राजा आप थोड़े दिन और रुक जाइए और अतिथि सत्कार करिए। तब राजा और थोड़े दिन रुक जाते हैं। शकुंतला और दुष्यंत दोनों ही आपस में प्रेम संबंध बढ़ने लगता है और दोनों ही यह निश्चय करते हैं कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। तब वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह का साक्षी उस समय कोई भी नहीं होता है, प्रकृति और भगवान की सिवा। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तब राजा दुष्यंत को पता चलता है कि उनके महल पर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया है, जिसके कारण उन्हें वापस महल जाना होगा। तो वह शकुंतला को उसी हालत में छोड़कर महल चले जाते हैं। उसी समय उनके जो पिताजी हैं कर्णव ऋषि, वह भी आश्रम में आ जाते हैं। कर्णव ऋषि को यह सारी बातें पहले ही पता चल जाती है एक भविष्यवाणी के कारण, जिसके कारण वह उन पर गुस्सा नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि वह जिससे विवाह करी है वह एक राजा है और वह भी एक अप्सरा की पुत्री है, तो उन्हें इस विवाह से कोई भी दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बीत जाता है, पर शकुंतला राजा की यादों में खोई हुई रहती है। उसका मन किसी भी बातों में नहीं लगता है। एक दिन की बात है कि ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में पधारते हैं, जो कि बहुत ही गुस्सेले ऋषि माने जाते हैं। वह आश्रम में आते हैं। जब वह देखते हैं कि शकुंतला का मन किसी भी कारण से किसी भी बातों में नहीं लग रहा है, तब वह उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिसकी भी यादों में खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। इस श्राप को शकुंतला नहीं सुनती है, क्योंकि वह तो यादों में डूबी हुई थी किसी और की। लेकिन इस श्राप को उनकी जो एक बहुत ही प्रिय मित्र थी वह सुन लेती है, पर वह शकुंतला को नहीं बताती है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह यह सोचकर नहीं बताती है कि शकुंतला को अगर मैं यह सारी बातें बताऊंगी तो वह और भी ज़्यादा गम में डूब जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके हाथों में जो अंगूठी है, जो राजा की निशानी है, वह तो कभी भी अपने हाथों से निकालती ही नहीं है, जिससे कि राजा की आदत जाने का डर उन्हें सताएगा भी नहीं। इस कारण से वह शकुंतला को सारी बातें नहीं बताती है। ऐसे ही समय बीतते जाता है। तब कर्णव ऋषि यह सोचते हैं कि मैं अपनी पुत्री को उनके ससुराल भिजा दूंगा, बहुत ही सम्मान के साथ। तब वह शकुंतला को ससुराल भिजाने की पूरी तैयारी करने लगते हैं। वह सरयू नदी के किनारे जा रहे होते हैं हस्तिनापुर। तब वहाँ पर रास्ते में उन्हें बहुत ही बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। वह तूफान इतना बड़ा था कि उनकी नाव डूबते डूबते बसती। उस समय शकुंतला का हाथ नदी में चला जाता है। उनके हाथ से अंगूठी नीचे उतरकर एक मछली के पेट में चली जाती है। ये सब बातें शकुंतला को नहीं पता होती है। लेकिन जब वह हस्तिनापुर पहुँचती है, तब वह राजा के सामने कहती है कि राजा मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे स्वीकार करिए। तब राजा ये कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि आप मेरी विवाहिता है। तब वह अपने हाथ की ओर देखती है। तब उसे वह अंगूठी नहीं मिलती और तब उसे आता है होश कि मेरी अंगूठी तो है ही नहीं। तब राजा बहुत ही लज्जित कर उन्हें महल से बाहर निकाल देते हैं। पर उनका मंत्री एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और इस राज्य का बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाता था और शुभ चिंतक था शकुंतला और राजा दोनों का। तब वह राजा को यह सलाह देता है कि आप इस कन्या को बाहर मत निकालिए। जब भी इसका पुत्र होगा तब हम समझ जाएंगे कि आपका पुत्र है या नहीं। ये हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है। इस कारण से वह यह सलाह देते हैं कि इन्हें किसी देव ऋषि आश्रम में पहुंचा दिया जाए। तब वह मंत्री शकुंतला को लेकर चले जाते हैं उनकी रेख करने के लिए। जब वह ले जा रहे होते हैं, तब बीच में ही शकुंतला की माँ जो मेनका होती है वह उन्हें वापस स्वर्गलोक ले जा लेती है, असली वाली शकुंतला को, और वहाँ पर एक नकली शकुंतला को छोड़ जाती है। को एक खबर मिलती है कि उनके राज्य में एक चोर मिला है जिन्हें उनकी अंगूठी मिली है। तब राजा बोलता है कि उस चोर को ले आओ। तब वह यह सोचने लगती है कि मेरी अंगूठी तो कभी खोई ही नहीं, तो वह किसी चोर के पास कैसे जा सकती है। तब वह चोर से पूछते हैं कि यह तुम्हारे पास कैसी आई। तो उसे पता चलता है कि मैं एक दिन मछली पकड़ रहा था, तब मछली के पेट में से मुझे यह अंगूठी मिली। जैसे ही राजा उस अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें सारी बातें याद आ जाती हैं और वह समझ जाते हैं कि मैंने शकुंतला के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। उन्हें सारी बातें याद आ जाती है, शकुंतला का प्यार, उनकी ठुकराई हुई चीज़, उन्हें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तब वह बहुत ही ज़्यादा निराश होने लगते हैं। इस बात से दुखी होकर वह भी गमगीन होने लगते हैं और वह शकुंतला को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलती। तो वह जिस ऋषि के आश्रम में उन्हें छोड़ जाते हैं वो वहाँ जाते हैं, पर वह वहाँ पे भी नहीं मिलती। उसी समय इंद्र वहाँ पर आते हैं और राजा दुष्यंत से कहते हैं कि हमारे यहाँ स्वर्गलोक पर बहुत सारे राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण आपको स्वर्गलोक आना होगा और हमारे साथ युद्ध लड़ना होगा। तब राजा दुष्यंत
स्वर्गलोक जाते हैं और इंद्र के साथ युद्धों में भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध लड़ते हैं, जिससे कि कारण इंद्र की सेना जीत जाती है। तब इंद्र खुश होकर उन्हें एक मणि देते हैं जो कि उन्हें बहुत ही प्यारी होती है, और वह माला मणि उन्हें देकर धरती पर पहुंचा देते हैं। धरती पर पहुंचाने के बाद वह शकुंतला को खोजते रहते हैं, पर वह उन्हें नहीं मिलती है। एक दिन की बात है कि शकुंतला एक जंगल में घूम रही थी। तब वहाँ पर उनका पुत्र भी घूम रहा था, पर वह उनका जो पुत्र था वह बहुत ही चंचल था और वह खेलते खेलते एक बार शेरों के साथ खेल रहा है। तब वहाँ पर उनकी दो माताएं आ जाती है और वह उनसे कहती है कि चलो तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी माता शकुंतला बुला रही है। तब राजा दुष्यंत यह सोचकर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि कहीं ये मेरी शकुंतला तो नहीं है। जब वह जाते हैं तो उनके पीछे पीछे शकुंतला भी आ जाती हैं। तब वह शकुंतला से माफ़ी मांगने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और उन्हें पता चल जाता है कि यह मेरा ही पुत्र है। तब वह आश्रम में जाते हैं और उस ऋषि के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तब वह ऋषि कहते हैं कि राजा दुष्यंत ये आपका ही पुत्र है जो सर्वधर्मन है और ये आपकी पत्नी है। तब वह शकुंतला को समझाते हैं कि आप सारी बीती बातों को भूल जाइए, उसमें राजा की कोई भी गलती नहीं थी। तब शकुंतला भी उन्हें माफ़ कर देती है और उनके साथ वापस चले जाती है। सर्वदमन जो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, जो बहुत ही अच्छा राजा आगे जाकर बना, और इनका नाम भरत पड़ा। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर कमेंट करिए। अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे राजा भरत हमारे देश के पालनहार बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, और कैसे यह महाभारत होने के लिए और महाभारत में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।